लोग किसको बोलते हैं, तो मैं आपको थोड़ा बहुत फाइंड करके सिखा सकता हूँ। HTML CSS फ्री टेम्पलेट ऐसे करके बहुत सारी वेबसाइट है, आपको शायद दिख रही होगी। एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। फाइन, तो ये अभी मैं जस्ट ओपन कर रहा हूँ इसको, ओपन हो जाए। यस, ये देखो जिसमें मेनू आ रहा है, आपको शायद दिख रहा, स्क्रीन दिख रही है ना? यस और नो? यस सर। या तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं यूजर टेम्पलेट। आपको दिख रहा होगा जिसमें इमेज है और कंटेंट है, उसी को हम लोग बोल सकते हैं यूजर टेम्पलेट। देखो, तो ऐसा आपको यूजर टेम्पलेट डाउनलोड करना है। क्लियर? तो मैंने एक आपके लिए, आपको दिखाने के लिए डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहाँ पे रखा है, पहले लोकेशन बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कल लोकेशन बताया था कि आपका C ड्राइव होगा, मेरा D ड्राइव है, उसी में ऊपर से 6 HT डॉक्स, देन आफ्टर मेरा PHP का फोल्डर है, आपका भी PHP का रहेगा। आपके PHP के फोल्डर में ही रहेगा, लेकिन एक और फोल्डर बनाया है और PHP ट्रेनिंग। तो मैंने वाला टेम्पलेट डाउनलोड करके यहाँ पे रख दिया है। तो ऐसे फाइल डाउनलोड होगी, वो HTML फॉर्मेट में होगी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन कॉमन इंडेक्स फाइल जो भी डाउनलोड करेगा उसमें होगी होगी 100% गारंटी। जिसमें नहीं होगा वो मेरे को बताओगे सर मेरे में इंडेक्स फाइल नहीं है, मैं कभी मानूंगा ही नहीं। फाइन, क्योंकि इंडेक्स फाइल सब में आ रहे, बाय डिफॉल्ट आती है। फाइन, तो हमें इंडेक्स फाइल ही रन करना है। तो हम लोग कैसे रन करेंगे? तो कल हमने देखा था कि हम लोग कैसे रन करेंगे। स्लैश हमारा यहाँ पे PHP स्लैश, ये रहा हमारा ए ट्रेनिंग नाम का फोल्डर, और मैं एंटर करूंगा तो मेरा टेम्पलेट ऐसे रन होगा। ये देखो मेरा यूजर टेम्पलेट है। हम लोग इसको यूजर टेम्पलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे मेनू है, देन आफ्टर यहाँ पे ऐसे स्लाइडर है। ये देखो रेडीमेड बनाया बनाया हुआ है, किसी का रेडीमेड यूज कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे सब कंटेंट हुए हैं, कुछ तो वीडियो जैसा है, देन आफ्टर यहाँ पे कुछ तो टेम्पलेट का इंफॉर्मेशन है, कुछ तो फ्लैट दिखाई दे रहा है, रूम दिखाई दे रहा है, फाइन, मैप दिखाई दे रहा है। दैट इज कॉल, हम लोग सोचते हैं कि ये देखो कॉन्टेक्ट का भी पेज रन कर रहा हूँ, कॉन्टेक्ट का भी पेज रन हो रहा है। देखो कॉन्टेक्ट में ये नीचे मैप आ रहा है, ये कॉन्टेक्ट आ रहा है। फाइन, तो ये हम लोग इसी को बोलते हैं यूजर टेम्पलेट। तो आपको भी यही डाउनलोड करना है, मीन्स मेरे जैसा डाउनलोड नहीं करना है, कुछ और डाउनलोड करना है जिसमें आप प्रोजेक्ट बना पाओ, आप कुछ कर पाओगे। उसी को हम लोग बोलते हैं यूजर टेम्पलेट। और आपको मेरा सेशन खत्म होने के बाद लाइव प्रोजेक्ट देंगे, तो ये लोग सीधा ऐसे बोलेंगे आपको कि रेडीमेड टेम्पलेट यूज करो, या रेडीमेड टेम्पलेट यूज करो, टेम्पलेट के अंदर इंक्वायरी का पेज बनाओ, इंक्वायरी का पेज में एक एडमिन पैनल बनाओ और उसमें इंक्वायरी जनरेट कराओ। ऐसा आपको लाइव प्रोजेक्ट ये लोग देंगे। मुझे मालूम है क्योंकि पिछली बार ऐसा ही सर हुआ था। हाँ, ये जिप फाइल शेयर कर दीजिए ना, तो हम लोग भी साथ में साथ कर सकते हैं आपके। क्या? ये जो आपने जो ये फाइल ओपन किया है HTML का, हाँ, ये हम लोग को शेयर कर देते तो हम लोग भी साइड बाय साइड कर सकते थे। नहीं, आपको दूसरा करना है, मेरे जैसा करोगे, समझ, मेरे जैसा ही सेम करोगे तो क्या फायदा है? तू बता, यही टेम्पलेट तू यही मेरे जैसा करे, क्या फायदा वो बता। बट अब भी तो प्रैक्टिस हो जाएगा, बाद में हम देखेंगे कैसे करना है। प्रैक्टिस दूसरे में करना है। देख, मैं तेरे को एक लाइन दिखाऊंगा, तेरे को नोट में लिखना है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला ये पेज बनाओ, ये नाम दो, तो लिख लेना है तुरंत, ये पेज बनाया, ये लिया। तो जब भी तू दूसरी बार मेरा वीडियो देखेगा, नोटबुक देखेगा, सर ने ये बोला, चलो वीडियो स्टॉप एंड रन द पेज, तो अच्छा रहेगा। मेरा तो सैड है ही, आपको दिख रहा होगा, लेकिन कुछ फायदा नहीं है मेरे जैसा ही करना है। क्योंकि मैं बोलूंगा यार 7 लाइन से 8 लाइन निकाल ले, तो निकाल लेगा, 13 में भी कर देगा। उससे नहीं, सब टेम्पलेट एक जैसे नहीं होते, लेकिन एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि टेम्पलेट है, आपको दिख रहा होगा index.html। मेरा कहने का मतलब है हेड टैग होगा, बॉडी टैग होगा, क्या होगा और बता, इसके अंदर होगा क्या ज्यादा से ज्यादा? हेड टैग होगा, बॉडी टैग होगा और पूरा HTML होगा, कुछ होगा ही नहीं।
यही टेम्पलेट आप दूसरा डाउनलोड करोगे तो उसी में सिर्फ कंटेंट अलग होगा, स्ट्रक्चर कैन बी सेम, और मैं जो बोलूंगा वही होगा। आप शायद नॉर्मली रेडीमेड टेम्पलेट में समथिंग कैन बी सेम थिंग, बहुत सारी जो भी टैग बनाए हुए सेम होते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा है। एक बार ट्राई करते हैं, आज के दिन देख लेते क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दैट पीएचपी। ये इंक्लूड नाम का आज फंक्शन करवा रहा हूँ, वो आना ही चाहिए, उससे ही आपका वेबसाइट बनेगा, उससे ही आप लोगों को स्टेटिक वेबसाइट बनेगा। फाइन, तो अभी कुछ प्रीवियस जाता हूँ, उसको दिखाने के लिए कुछ प्रीवियस लेक्चर की तरफ जा रहा हूँ मैं। शायद आप लोगों ने होम पेज बनाया है, अबाउट पेज बनाया था, कॉन्टेक्ट पेज बनाया था, आई थिंक सो इमेज बनाया था, लॉगिन पेज बनाया था और रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था। अब आपने शायद मेरे हिसाब से 5 to 6 पेज यू कैन क्रिएट ऑन HTML, यस और नो? यस सर। या तो जब मैं अभी आपको बोलूंगा 6 पेज के अंदर एक मेनू ऐड कर लो प्रोफाइल, तो आप कितने पेज में चेंज करोगे? मैं बता रहा हूँ कि एक मेनू ऐड कर लो, लेफ्ट हैंड साइड पर जो मेनू थे हमारे, एक मेनू ऐड कर लो, तो आप 6 पेज में जाके चेंज करोगे, होम में चेंज करोगे, प्रोफाइल वाला अबाउट में करोगे, कॉन्टेक्ट में करोगे, सब में करोगे आप, यस और नो? क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ, मैं आपको आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ आपको? HTML फाइन, यस ये वाला होम ओपन कर लेता हूँ। जैसे आपने ये 6 पेज बनाए थे, मालूम है, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, लॉगिन पेज बनाया था, यस और नो? यस और नो? यस सर। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि एक मेनू ये इमेज के नीचे ऐड कर दो, एक मेनू इमेज के नीचे ऐड करना है। कौन सा मेनू? प्रोफाइल। तो आप कौन से पेज में चेंज करोगे? पहले तो होम पेज में चेंज करोगे, अबाउट में भी चेंज करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट पेज में भी ऐड करना पड़ेगा, लॉगिन पेज में भी ऐड करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन पेज में ऐड करना पड़ेगा, इमेज में, सब पेज में ऐड करोगे, यस और नो? यस और नो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? यस सर, सभी के मेन्यू में जाके वो प्रोफाइल ऐड करना पड़ेगा। हाँ, कितने पेज में करोगे? पूरे सब पेज में, क्योंकि सब में मेनू दिखना चाहिए, प्रोफाइल प्रोफाइल प्रोफाइल। हाँ, अगर ऐसा करेंगे तो सभी में जाके करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। उसी के बाद मैं बोलता हूँ और एक पेज ऐड कर लो, चेंज पासवर्ड, तो क्या करोगे? फिर से वही प्रोसेस, हाँ 7 या 8 पेज में मेनू डालना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। तो प्रोजेक्ट में 50 पेज होंगे, तो 50 बार हम लोग चेंजेस करेंगे? नहीं सर, नहीं करना नहीं चाहिए। करेंगे, नहीं करना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पीएचपी में कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट का नाम है इंक्लूड। मैं आपको आज दिखाऊंगा इंक्लूड का मतलब क्या है, कि मैं एक जगह पे चेंज करूंगा तो वी कैन चेंज द 5 6 7 जितने भी पेज हम बनाएंगे, जितने भी पेज में इंक्लूड करेंगे, उसमें सब एक साथ चेंज हो जाएंगे। दैट्स फंक्शन नेम कैन बी क्रिएटेड ऑन अ पीएचपी, दैट फंक्शन नेम इज दैट इंक्लूड, INCLUDE। क्लियर है? क्या प्रॉब्लम है, क्या फेस हो रहा है आगे? अब ये वाला प्रॉब्लम अभी फेस नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए पीएचपी में बनाया है इंक्लूड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये वाला, कि मेरे मेरे अंदर टेम्पलेट है, वो मैं आपको कहाँ पे स्टोर हुआ वो बता रहा हूँ। फाइन, ये आपको मेरे को आपको दिख रहा होगा, उसी में से मैं अभी पेज मैंने रन किया है, इंडेक्स पेज। ये इंडेक्स पेज को मैंने रन कर रहा हूँ, बाबा ब्राउजर के अंदर रन हुआ है, देन आफ्टर मैं उसका कोडिंग ओपन कर रहा हूँ अपने ड्रीम वीवर के अंदर। रन तो मेरा यहाँ से हुआ है, आपको दिख रहा होगा, लोकल होस्ट पीएचपी नाम का फोल्डर और पीएचपी ट्रेनिंग नाम का कल फोल्डर बनाया था। देन आफ्टर उसी के अंदर index.html का फोल्डर है, सॉरी HTML की फाइल है, सेम फाइल मैंने यहाँ पे भी ओपन कर दिया। तो अब मैं कोडिंग चेंज करने जा रहा हूँ। तो पहला मेरा ये सवाल है कि हम लोग कर रहे हैं पीएचपी के अंदर HTML चलेगा, मैंने बताया था, लेकिन जब .html होगा तब पीएचपी का कोडिंग रन कभी नहीं होगा, वो भी कल बताया था।
तो आप कौन सा भी टेम्पलेट डाउनलोड करोगे तो एक्सटेंशन क्या रहेगा, .html। तो कैन यू से कोई बता सकता है कि .html फाइल से मींस HTML फाइल से या HTML एक्सटेंशन से .php में कन्वर्ट कैसे होता है? हाउ टू कन्वर्ट HTML फाइल टू PHP फाइल? कैन यू एनीवन से व्हाट द आंसर, या किसको मालूम है इसका आंसर? यस और नो? नो सर। नो। चलो सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, सिंपल, कुछ नहीं करना है, फाइल में जाना है, यहाँ पे सेव एज करना है, बस जहाँ पे अपना ये वाला फोल्डर है वहां पे जाके PHP का एक्सटेंशन दे देना है .php, बस हो गया, खत्म। ये देखो .html से PHP बन गया। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ, ये रहा मेरा सिलेक्टेड किया हुआ, वो आपको दिख रहा होगा HTML डॉक्यूमेंट, और जो मैंने सेव किया वो इंडेक्स यहाँ पे दिख रहा है PHP स्क्रिप्ट। यस और नो? हो रहा है या नहीं? यस और नो? हो गया। तो जो HTML का फाइल है उसी को रीनेम कर देंगे index1। तो कैसा होगा कि एक कंप्यूटर सिस्टम या एक सर्वर वो डायरेक्ट इंडेक्स पेज ही रन करेगा। अब इंडेक्स पेज .js पे भी हो सकता है, इंडेक्स पेज .html भी हो सकता है, इंडेक्स पेज .js भी हो सकता है, इंडेक्स .php भी हो सकता है। तो वो बाय डिफॉल्ट किसी को जो भी फाइल मिल जाएगी इंडेक्स नाम की, वो बाय डिफॉल्ट रन कर रहा है। इसीलिए आपको मिसअंडरस्टैंडिंग न हो, इसीलिए मैंने HTML फाइल का रीनेम कर दिया है, सॉरी इंडेक्स फाइल का रीनेम कर दिया है index1। और जो हमारा इंडेक्स फाइल जो हमने HTML में था उसी को कन्वर्ट करने के बाद हमने जो PHP में उसको एज इट इज रहने दिया है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये हमारा एक्सटेंशन क्या है, index.html। अब रन होगा। देखो ये अभी ये शायद मेरे में वो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट ले रहा है, मैं आपको यहाँ से निकाल देता हूँ। ये कुकी स्टोर होते हैं ना, तभी भी ऐसा होता है। मैं आपको एक और इसमें बता रहा हूँ, ये अभी रन होना नहीं चाहिए, गलत हो रहा है मेरे पीसी में। ये देखो, ये ऐसे रन होना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ इंडेक्स डॉट क्या था, HTML। यस, ये देखो अब रन नहीं हुआ, क्योंकि तुम आपने शायद सुना होगा एक कुकी होता है, एक सेशन होता है। जब सेशन तो हमारा आएगा लॉगिन, कुकी क्या करता है, जैसे मैं एक ही वेबसाइट बार बार ओपन कर रहा हूँ ना, तो वो ऐसे रन हो जाती है। देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी आपके सामने ही कर रहा हूँ, देखो सेम ही ब्राउजर है .html। ये देखो, ये कुकी स्टोर होने के लिए ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे मालूम है ये रन नहीं हो रहा है। देखो index.html, हाँ index.php करूंगा बिकॉज वी कैन कन्वर्ट दैट्स टाइम रन। ये आप देख सकते हो, गलत कुछ हुआ नहीं है। सिस्टम अपना ऐसा शायद आपने कभी देखा होगा या सुना होगा कि अपना कंप्यूटर है वो कुकी स्टोर करता है। कुकी का मतलब है, आपको दिखाई देता हूँ, कुकी देख सकते हैं। ये ब्राउजर, यहाँ पे क्रोम में जाओ कहीं पे, ये क्रोम में जाओ, क्रोम के अंदर हिस्ट्री चेक कर लो, हो जाएगा। ये आपको बोलते हैं कुकी। ये देखो, ये जो हिस्ट्री चेक करते हैं ना, या हिस्ट्री हम लोग क्लियर करते हैं, तो मैंने आज तक कौन कौन से फाइल ओपन किया, कौन कौन से इसमें ओपन हुआ, वो सब देख सकते हैं हम लोग। ये देखो, तो इसी को बोलते हैं कुकी। तो ये मेरे पीसी में स्टोर है, इसीलिए मेरे को ऐसे दिखाई दे रहा है, वरना ये पेज कभी भी HTML रन होगा ही नहीं। लेकिन इसीलिए मैंने जैसे कंट्रोल शिफ्ट और एन दबाया, तो एक मोड होता है, ये क्रोम का एक मोड होता है, उसी को कोडिंग, ये देखो इग्नेटर मोड बोलते हैं हम लोग, इग्नेटर बोलते हैं उसको। तो उसी में हम लोग रन करते हैं। तो वो रन कैसे कैसे कर सकते हैं कि ये ब्राउजर है, ये ब्राउजर ओपन है हमारा, कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करते हैं तो ऐसा इग्नेटर मोड ओपन हो जाता है। देखो क्लियर? तो आप लोग भी ऐसे रन कर सकते हो। इग्नेटर मोड का मतलब कुकी कैन नेवर स्टोर। क्लियर? यस और नो? यस सर। या चलो अंडरस्टैंड, अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ PHP फाइन, क्योंकि हमने PHP स्टोर किया हुआ है। सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया है, ये लंबा सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, मैंने किया कुछ नहीं। मैंने पेज को सिर्फ .html से .php में कन्वर्ट किया और रन किया, और कुछ नहीं है। अब मैं पूरी पूरी फाइल को अलग अलग पेजेस में डिवाइडेड करूंगा, क्योंकि आप लोगों को समझ सकते हैं कि CSS जितने भी पेज बनेंगे उसी में आ रहा है।
फाइन, ये मेनू सब में आ रहा है, उसी को मैं अलग करूंगा। देन आफ्टर ए फुटर है, ये सब में अलग करूंगा। बीच का पार्ट ऐसे रहने देंगे, जिसमें चाहिए उसमें रहने देंगे, बाकी का निकाल देंगे। तो अभी मैं इंडेक्स पीएचपी का पेज को कन्वर्ट करने जा रहा हूं, कन्वर्ट करूंगा अलग अलग फाइल के अंदर। तो ध्यान से सुनना, हमारा घर है, हमारा घर बना हुआ, हम घर को रिनोवेट कर रहे हैं। तो रिनोवेट का मतलब क्या है, आप समझ सकते हो कि घर की अंदर की चीज को हम लोग हटाएंगे या तोड़ेंगे, फाइन, और उसको कुछ नया करेंगे। लेकिन घर के पिलर को कुछ नहीं करेंगे। पिलर का मतलब आप समझ सकते हो, पिलर हम लोग किसको बोलते हैं, उन हम लोग को उसको कुछ नहीं करेंगे। हम लोग किसको करेंगे, घर में नहीं जरूरत है, वो डैमेज हो गया, उसी को रिनोवेट करेंगे। तो ये है हमारा HTML पेज से हमने कन्वर्ट किया PHP पे। तो यहाँ पे HTML स्ट्रक्चर को कभी भी हटाना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, सुन सकते हो आप। HTML स्ट्रक्चर को हटाना नहीं है, HTML स्ट्रक्चर के अंदर की जो भी चीज बनी है उसको हटाना है। दैट्स मींस कैन बी रिनोवेट द आवर हाउस हियर, व्हाट से इन अ IT फील्ड। एक वेबसाइट को, एक यूजर टेम्पलेट को या एक रेडीमेड वेबसाइट को हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं। हमें जो यूज है उसी के अंदर हम लोग हमें जो चाहिए उस हिसाब से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो आप अच्छे से देख लो, मैं हेड टैग के अंदर हमने सुना था या हमने पढ़ी है, सुनोगे कि हेड टैग के अंदर ऑलवेज यूज होना CSS। दो ही CSS यूज होती है हेड टैग के अंदर, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। और आपको ये भी बता रहा हूँ कि जब भी आप रेडीमेड टेम्पलेट यूज करोगे तब भी 99% यूज होना एक्सटर्नल। आपको दिखाई देता हूँ, ये देखो लिंक नाम का है, जहां पे लिंक नाम का दिखाई दे रहा होगा या स्टाइल शीट, वी कैन से दैट इज द एक्सटर्नल CSS। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये पूरा हेड टैग के अंदर की जो चीज है या जो भी लिंक है उसको अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ हेड टैग के अंदर, और उसको यहाँ से मैं कंट्रोल X कर रहा हूँ। मैं हेड टैग को कुछ नहीं किया है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ। मैं हेड टैग समझ लो पिलर है, पिलर कैन बी नेवर डाई। पिलर को तोड़ना नहीं है, उसको ऐसा ही करना है, उसी के अंदर की जो भी CSS है कंट्रोल X किया और सेव कर रहा हूँ। अब मैं पेज रन करने जा रहा हूँ। देखो क्या हुआ, कोई बता सकता है व्हाट इज द हुआ क्या। CSS कैन बी गो गोइंग टू आउटसाइड इन आवर प्रोजेक्ट। सर आपकी CSS स्क्रीन स्टक हो गई है सर। सर क्या आपकी हुआ, स्क्रीन स्टक हो गई है। स्क्रीन क्या चिपक गई, आगे नहीं बढ़ रही। कहां से आया? मैं कुछ कर ही नहीं रहा था तब भी। अभी आपको कौन सी अभी दिखाई दे रही है। अभी आई हाँ? ठीक है। क्या तो स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है अभी? info@company.com। ओके, तो CSS निकल गए, वो आपको दिख रहा है ना? हाँ आपको दिख रहा है CSS सर। निकल वो दिख रहा होगा। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यस और नो? यस सर। CSS निकल गए, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। ओके, तो मैं आपको मैं क्या बता रहा था कि CSS को मैंने हटा दिया। अब मैं नया पेज बनाऊंगा। देखो यहाँ से फाइल में जाऊंगा, न्यू पेज, डायनामिक पेज पे जाऊंगा, और जो भी PHP में HTML स्ट्रक्चर है मेरा बाय डिफॉल्ट आ जा रहा है उसको निकाल देता हूँ। और जो मैंने इंडेक्स पेज के अंदर से हेड टैग के अंदर जो भी लिंक थी, जो भी CSS थी, उसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे ला दिया। देखो मैंने पहली लाइन से रख दिया है। कौन सी लाइन से? पहली लाइन से मैंने जो भी CSS था वो मैंने यहाँ पे रख लिया है। इसी के अंदर कोई HTML स्ट्रक्चर भी नहीं है, यहाँ पे कोई बॉडी भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, index.php के अंदर से हेड टैग के अंदर जो भी चीज थी उसी को मैंने एक दूसरा पेज लिया, उसी के अंदर पेस्ट कर दिया और पेज को सेव कर दिया। पेज का नाम दे रहा हूं मैं हेड css.php। हेड css.php पेज का नाम ले लिया और पेज को सेव कर लिया। और यहाँ वो पेज को यूज करने की PHP यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, PHP को क्लोज कर रहा हूँ, और PHP का आज एक फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ
क्या आज एक ही फंक्शन सिखाएंगे, वो फंक्शन का नाम है इंक्लूड फंक्शन। इंक्लूड के अंदर हम लोग लिखेंगे, अभी जो मैंने पेज का नाम लिया, हेड css.php, ये कर्ली ब्रैकेट ओवर एंड राउंड ब्रैकेट, सॉरी डबल इनवर्टेड कॉमा ओवर, राउंड ब्रैकेट ओवर और सेमीकोलन ओवर, सेव एंड php ओवर। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मेरी CSS पूरी पहले जैसी थी वैसे आ जाएगी। यस और नो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टेम्पलेट का जो भी इंडेक्स फाइल था उसी के अंदर हेड टैग के अंदर जो भी चीज थी उसी को मैंने नया पेज बना लिया, पेज का नाम दिया हेड CSS। ये वो नाम से हमें पता चलता है कि हेड के अंदर की CSS होगी, इसलिए मैंने ये वाला नाम दिया और उसको एक्सटेंशन दिया .php, और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। अब मैं डिफरेंट करने जा रहा हूँ ये मेनू, ये जो मैं आपको शायद मेरा सिलेक्ट किया हुआ दिख रहा होगा कि इन्फो से लेके मैं यहाँ तक का कोडिंग में यहाँ से पहले निकालूंगा, पहले चेक करूंगा कि सच में यही कोडिंग जा रहा है। तो मैं मेरे में 25 लाइन से लेके, मेरे में 25 ही लाइन है, मेरे को एग्जैक्ट याद है। यहाँ से ये हेडर ये रहा, आ गया इंडेक्स, यस index.html भी आ गया, यस हेडर। तो ये यहाँ का मैंने पूरा कंट्रोल एक्स कर दिया। अब आपको सेव कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ तो देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरा मेनू चला गया है, आपके में मेनू नहीं दिखाई दे रहा जैसे ऊपर दिख रहा था। तो मैं जो चेंज कर रहा हूँ वो एकदम सही है, वो मेरी 25 लाइन है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पेज को सेव करूंगा और नया पेज यहाँ पे क्रिएट करूंगा। फाइल में जाऊंगा, न्यू पेज क्रिएट PHP, और पहली लाइन से जो भी वहां से कोडिंग मैंने लिया वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया पहली लाइन से। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कहीं पे HTML लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई हेड टैग लेने की जरूरत नहीं है। फाइन, यहाँ पे मैंने उसको सेव कर रहा हूँ, पेज का नाम दे रहा हूँ मैं menu.php, पेज को मैंने सेव कर लिया। देन आफ्टर इंडेक्स फाइल में जाऊंगा, जहां से कोडिंग हटाया वहां पे PHP लिखूंगा और वहां पे फिर से वही चीज लिखूंगा, that function name can be include and page name can be, I think so आपने menu.php लिया हुआ है, डबल इनवर्टेड कॉमा ओवर, राउंड ब्रैकेट ओवर एंड सेमीकोलन, सेव एंड रन, तो वो मेनू अपने आप फिर से आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा। यस और नो? समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ, क्या प्रोसेस कर रहा हूँ? अब बोलोगे तो मेरे को समझ में आएगा। ये नॉर्मल PHP है, नॉर्मल PHP। नॉर्मल PHP का मतलब है, कोई कोई बोल पाएगा कुछ? कुछ समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ, क्या सर क्या मेरे हो रहा एंड है? पे तो आपकी स्क्रीन बार बार स्टक हो रही है, तो थोड़ा सा मुझे समझा नहीं। सर मेरे साथ भी यही हो रहा है सर, आप बोलते कुछ और स्क्रीन पे कुछ और दिखता है। हाँ सेम सर, पेज सेव करते ना फाइल पे जाके तब दिखता ही नहीं है, आप फाइल क्रिएट करते हो हम लोग को दिखता ही नहीं है। दिखता ही नहीं है। हाँ अब आपको क्या दिखाई दे रहा है वो बताओ। सर टीम्स की विंडो, हाँ, टीम्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स दिख रहा है सर, ओके। अब क्या दिख रहा है? ड्रीम व्यूअर। ओके, उसमें इंडेक्स पेज आपको दिख रहा है? यस सर। ओके चलो, मैं वो पेज फिर से डिलीट कर देता हूँ, फिर से बनाऊंगा आपके सामने ही। ये डिलीट, मैंने जो पेज दो बनाए डिलीट कर देता हूँ, और ये वाले को यहाँ से क्लोज और मेनू को यहाँ से क्लोज, Ctrl+Z। ओके, तो आपको अभी दिख रहा है मेरा इंडेक्स पेज, index.php। यस सर। आईडी के तुरंत बताओ, सही है? यस सर, दिख रहा है, इंडेक्स और PHP दिख रहा है। ओके, अब मैं कोडिंग में जा रहा हूँ। अब मैं कोडिंग में जाके क्या करूंगा कि मेरी CSS है, मैंने आपको ये बोला कि हेड टैग के अंदर मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, देखो। तो हेड टैग के अंदर जो भी CSS है उसी को अलग करना है। तो पहले मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी हेड टैग है वहां पे मैंने जो भी CSS है उसको यहाँ से निकाल लिया।
निकलने के बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल एक्स का मतलब है वहां से निकल जाता है और कॉपी भी रहता है, फाइन। तो सेव कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, यहाँ से सीएसएस निकल गई। ये आपको मालूम है कि ये यही सीएसएस है और यहाँ से निकल गए। आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ से निकाल लिया। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। या अब मैं क्या करूंगा कि जो सीएसएस निकाला हुआ है उसी को मैं एक पेज बनाऊंगा। पेज का नाम ले रहा हूं यहाँ से न्यू पीएचपी पेज। ड्रीमवीवर में तो ऐसा ही हो रहा है, आपको मालूम है। पूरा कोडिंग निकाल लेता हूँ, दैट कैन बी नेवर एनी लाइन। यहाँ पे आपको कौन सी भी लाइन दिख नहीं रही होगी। और जो भी वहां से मैंने लिया सीएसएस, जो हेड टैग के अंदर से जो भी कोडिंग लिखा हुआ है या जो भी लाइन लिखी हुई है, उसी को मैंने पहली लाइन से एज इट इज रख दिया। मैं कुछ चेंज नहीं किया, वहां से निकाला यहाँ रख दिया। यस और नो? यस सर। अब मैं उसको सेव करने जा रहा हूं। उसका नाम दे रहा हूं मैं हेड css.php। सिर्फ बस नाम दिया हुआ है क्योंकि मुझे समझ में आएगा कि जो भी CSS है हेड टैग के अंदर, उसका नाम मैंने ये दिया है। आप कौन सा भी नाम ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने लिया वैसा ही लेना। आप लोगों को जो समझ में आए वो नाम लेना है। और जो चीज मैंने यहाँ से इंडेक्स पेज में से निकाला था उसी को हम लोग PHP का फंक्शन लिखेंगे, इंक्लूड। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्लूड करके PHP का फंक्शन है, उसी के अंदर जो हमने अभी पेज का नाम लिखा वो लिख देना है css.php डबल इनवर्टेड कॉमा ओवर राउंड ब्रैकेट ओवर एंड सेमीकोलन एंड सेव एंड रन। तो वो फिर से CSS आ जाएगी। बस मैंने इतना ही किया, कुछ नहीं किया। अंडरस्टैंड क्या किया? इंडेक्स पेज से कोडिंग निकाला, नया पेज बनाया, उसमें डाल दिया और नया पेज को सेव कर दिया और यहाँ पे आके मैंने इंक्लूड कर दिया। यस और नो? यस सर। यस सर। इतना समझ में आया? यस सर। हाँ सर। जी सर। ये CSS सर क्यों? क्वेश्चन था हाँ सर, बट ये कर क्यों रहे? सीएसएस वहां पे रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं यस, होता है ना? अभी बस यही तो भाई, क्या नाम था, नाम भी भूल गया। आदित्य। यस सर। आदित्य, ये 32 मिनट से बस यही बता रहा था ये क्यों कर रहा हूँ। अब तेरे को समझ में आया कि मैं क्यों कर रहा हूँ। इसलिए मैं पहले सवाल क्या पूछ रहा था कि हमने HTML के अंदर, अब समझ में आ गया। अब सबको समझ में आएगा। आदित्य को सवाल हुआ ना, वो अभी शायद किसी के मन में भी हुआ होगा कि क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं फिर से वो वाले पेज में जा रहा हूँ। yes, अच्छा हुआ, बहुत टाइम बाद समझे। ये नॉर्मल पेज है, ये बनाया था तूने? यस सर। तो यहाँ पे इमेज के नीचे एक मेनू ऐड करना है, तो क्या करेगा? तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे ये वाले पेज में हाँ सर, एक index.html में ऐड कर देंगे। करेंगे। अब अबाउट Yes. में भी क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। चल 2 पेज में ऐड किया। कांटेक्ट में करेंगे? हाँ समझा सर। करेंगे कि 3। एक तो 6 पेज बनाया तो 6 पेज में ऐड करना पड़ेगा। यस सर। तो 50 पेज होंगे तो क्या करेंगे? 50 पेज में मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। बस उसी को रिमूव करने के लिए PHP के अंदर इंक्लूड नाम का फंक्शन है। तो ये मेनू को अलग कर दिया, सेव कर दिया, और जब मैं एक ही मेनू एक ही पेज में चेंज करूंगा तो बाकी के सब पेज में चेंज हो जाएगा। तो सब 50 पेज में जाना नहीं पड़ेगा। बट सर जो होम का पेज है वो अलग है, अबाउट का जो पेज है वो अलग है। तो पर हाँ, तो इसमें से भी इंक्लूड लिखेंगे। मैं अभी आऊंगा ना अबाउट के पेज में, मैं दिखाऊंगा, मैं चेंज कुछ नहीं करूंगा। जब मैं 2 पेज बनाऊंगा ना आपके सामने, ये होम और कॉन्टेक्ट, मेरे में होम और कॉन्टेक्ट है, तब मैं आपको बताऊंगा। देखो एक जगह पे चेंज कर रहा हूँ, दोनों जगह पे चेंज हो रहा है, वो मैं बताऊंगा। अभी आ रहा है मैं आ रहा हूँ वहां पे भी। लेकिन क्या प्रॉब्लम है वो समझ आया? प्रॉब्लम समझने के बाद सॉल्यूशन ये कर रहा हूं मैं PHP में। इसीलिए ये फंक्शन का नाम है इंक्लूड। कि इंक्लूड में क्या किया, जो हेड है, अभी समझ ले 50 पेज के अंदर CSS लिखना, मैं यहाँ पे लिखूंगा, सब पेज में आ जाएगा। अब उसी के अंदर मेनू है, देख यहाँ पे मेनू भी होगा। मैं यहाँ से, ये मेरे मेनू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 26वीं लाइन से मेनू चेंज हो रहा है। मैं अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। ये देखो मेरा मेनू इतना है, ये आपको दिख रहा होगा, index.html property.html, ये हेड, बस हेडर तक है मेरे पास, जो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ मेनू और सेव एंड रन कर रहा हूँ। तो ये देखो ऊपर का जो मेरा माउस अभी होवर हो रहा है ना, जैसे इन्फो से लेके ये शेड्यूल और विजिट तक, वहां तक निकल जाएगा क्योंकि मैंने कोडिंग निकाल दिया हुआ। तो मुझे लगता है कि ये मेरे पूरे पेज में आएगा मेनू। तो मैं ये मेनू को अलग कर रहा हूँ।
तो अलग करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से जहां से निकाला वहां से एंटर किया, मीन स्पेस लगाया क्योंकि वहां पे कोडिंग लिखना है, और यहाँ पे मैं नया पेज बना रहा हूँ। नया पेज बनाने के लिए मैं नया पेज लिया और देन आफ्टर जो भी कोडिंग वहां पे था, मेरा मेनू का कोड था जिसमें हम लोग एंकर टैग यूज कर रहे हैं, उसी को मैंने अलग करके पहले लाइन से रख दिया और सेव कर दिया। पेज का नाम दे रहा हूं मैं menu.php, फाइन। और जो इंडेक्स पेज के अंदर जो कोडिंग निकाला तो उसी को यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं PHP स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इंक्लूड, जो भी पेज का नाम लिया है हमने वो लिखूंगा menu.php। PHP। दैट इज द कंसेप्ट। अब क्या होगा, मैंने दो अलग कर दिया, आपको समझ में आ गया इतना, यस और नो? यस सर। यस। अब तीसरा आएगा फुटर, आपको भी तीन ही चीज करनी है, आप में भी रहेगा, एक फुटर रहेगा, फुटर लास्ट में रहेगा FOOTR करके, यस ये देखो FOOTR फुटर सब में रहेगा ये। तो ये फुटर को अलग कर लेता हूँ, पूरा फुटर, Ctrl+X सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आपको नीचे में दिखाता हूँ, फुटर निकल गया, देखो मेरा स्क्रीन बहुत नीचे आ गया, यहाँ पे फुटर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पेज बना लेते हैं, पहले कोडिंग लिख लेता हूँ मैं, इंक्लूड करके कोडिंग लिख लेना है। आप कैसे भी कर सकते हैं, पहले पेज बनाओ या कुछ भी लिखो, उससे कोई लेना देना नहीं है। footer.php का पेज बनाएंगे, वो मैंने पहले इंक्लूड कर दिया और सेव कर दिया। मैंने Ctrl+X किया ही हुआ है, तो फाइल में जाऊंगा, न्यू करूंगा, नई PHP की फाइल लूंगा, पहली लाइन से मैं वो फुटर वाला पेज यहाँ पे रख दिया, सेव। फुटर का नाम ले लेते हैं FOOTR.php। क्लियर? समझ में आया मैं क्या किया? पहला पेज में तीन Yes, फाइल sir. नहीं बनाया, फर्स्ट CSS, सेकंड मेनू एंड थर्ड फुटर, तीनों को क्या किया, इंक्लूड। सब में एक ही चीज लिखा है, देखो इंक्लूड, ऊपर भी लिखा हुआ है इंक्लूड, नीचे भी लिखा हुआ है इंक्लूड। दिखाई दिया आपको, यस और नो? यस सर। चलो अब मैं दूसरा, देखो अभी रिफ्रेश करके बता देता हूँ, शायद फुटर आ गया होगा। ओ सॉरी, स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। वो एक्स्ट्रा है। हाँ वो एक्स्ट्रा वही ना, मुझे दिखाई दिया वहां पे जाके। यस ये देखो, ये अपना फुटर आ गया। अब मैं Yes, sir. मेरा दूसरा पेज है, देखो मेरा दूसरा पेज है कॉन्टेक्ट का, आपको दिखाई दे रहा है? तो यस सर। कॉन्टेक्ट पेज में ओपन करूंगा, पहले पेज ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ उसमें क्या अभी क्या चेंज करना और अभी क्या मेहनत है। तो पहले मैं जाऊंगा मेरे कॉन्टेक्ट के पेज में, ये रहा मेरा कॉन्टेक्ट, यस ये रहा कॉन्टेक्ट पेज जो बना हुआ है HTML में, उसको ओपन करूंगा अपने टूल्स में, एडिटर में, और उसी को पहले कन्वर्ट करूंगा, यहाँ पे जाके सेव एज करूंगा। सेव एज करने के बाद उसी को मैं कॉन्टेक्ट ही पेज दूंगा, लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या करूंगा, .php। वो तो अभी आपको मालूम हो गया कि जैसे हम लोग HTML फाइल टू PHP में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हमें मिक्सअप ना हो जाए इसलिए जो HTML का फाइल है उसी को मैं कॉन्टेक्ट वन कर देता हूँ। तो आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होगा कि हाँ यही रन हो रहा है या यही रन हो रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, अभी समझ लो। कॉन्टेक्ट पेज में अभी रन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्टेक्ट, CONTACT, बस ऐसा ही कुछ तो नाम है। तो कॉन्टेक्ट पेज में भी देखो ऊपर मेनू सेम है, यस सर। CS सेम, फुटर कैन बी सेम, यस और नो? यस सर। तो अब इस वाले पेज में अलग नहीं करना है, सिर्फ कोडिंग निकाल देना है। मैं निकालता हूं, देखो हेड टैग दिखा आपको? तो हेड टैग के अंदर एक बार हमने CSS लिखा हुआ है, तो उसको यहां से मैंने निकाल लिया। सिर्फ क्या लिखूंगा, यहाँ पे PHP स्टार्ट करूंगा, PHP एंड करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्लूड, पेज का नाम दिया है हमने हेड CSS.php। ऐसे जितने भी पेज होंगे उसमें मैं ऐसा ही करूंगा। देखो अब मैं दूसरा मेनू मैंने यहाँ से निकाला था, मुझे एग्जैक्ट आइडिया है मेरे पेज में, तो मेनू को भी मैं वैसा ही करूंगा कि अभी उसको अलग पेज में सेव नहीं करना है। देखो यहाँ से मैंने मेनू निकाल लिया, तो मेनू को भी वही कोडिंग लिखते हैं, PHP A हो जाएगा पहले, A इंक्लूड लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं
PHP फाइल ओवर एंड सेमीकोलन एंड ये हमारा PHP ओवर। सेम चीज हम लोग यहाँ पे फुटर में करेंगे। अभी हमें कुछ पेज नहीं बनाना है, सिर्फ मॉडिफाई करना है। देखो फुटर में भी वही चीज है, कोडिंग निकाल लिया, यहाँ पे मैंने लिख लिया PHP, यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया। ऐसा आपको होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज सब में यही चीज करना है। उसी के बाद क्या क्या चेंज करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। फाइन, फुटर FOOTR.PHP। चलो ये साइड मेरे हिसाब से पूरे हो गए। फाइन, अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो अभी हमारा पेज पूरा ही रन हो रहा है। अब देखो, अब मैं मेनू चेंज करने जा रहा हूँ, मेनू। और मेनू की फाइल में चेंज करूंगा। कौन सी फाइल में? मेनू की। मेनू किसको बोलते हैं? जैसे हमने होम पेज बनाया अबाउट, तो देखो मैं अभी होम पेज बनाया हुआ है और एक कॉन्टेक्ट पेज अपने आप है, तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन बदल देता हूँ, .html की जगह पे कर देता हूँ .php और वो HTML का कर देता हूँ यहाँ पे .php। बाकी के दो मेनू मुझे काम नहीं है तो मैं शायद अभी निकल रहा हूँ। फाइन, ये सब अभी निकल रहा हूँ। ये देखो सेव एंड रन, मैंने एक ही पेज में चेंज किया है। देखो तो ये कॉन्टेक्ट के पेज में भी निकल गया और ये अभी होम वाला पेज आपको दिख रहा होगा इंडेक्स, उसमें भी निकल गया। ये देखो अब मैं एक ही, अभी मैं फिर से मेनू ला दूंगा। देखो Ctrl+Z। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक और मेनू चाहिए अबाउट अस का, तो मैं यहाँ से फिर से कोडिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पेज का नाम ले लेता हूँ अबाउट, यहाँ पे मैं PHP कर देता हूँ और ये प्रॉपर्टी की जगह पे मैं आपको दिखाने के लिए ABOUT कर रहा हूँ। सॉरी, फाइन, मैंने दो पेज बनाए हुए हैं। आपको मैं यही प्रॉब्लम बता रहा था जो HTML में, कि एक पेज में मैंने चेंज कर दिया तो बाकी के देखो मैं अभी होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा इंडेक्स पेज, वहां पे भी अबाउट आ गया। देन आफ्टर मैं कॉन्टेक्ट पे भी क्लिक कर रहा हूँ, वहां पे भी अबाउट आ गया। तो दैट इज कॉल्ड इंक्लूड, ये है इंक्लूड। अब देखो फुटर में भी, एक फुटर में बता रहा हूँ, फुटर में 2048 है तो फुटर का पेज निकालेंगे। फुटर का ये रहा पेज, तो फुटर के अंदर मैं यहाँ पे 2025 कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख लेते हैं यूजर पैनल। ये देखो अब मैं रन करने जा रहा हूँ मेरा पेज, ये मेरा कॉन्टेक्ट का पेज है, आप लोग देख सकते होंगे। कॉन्टेक्ट के पेज में चेंज हो गया, आपको दिख रहा होगा 2025 यूजर पैनल। फाइन, अब मैं आपको होम पेज बताऊंगा। होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम के अंदर भी देखो फुटर चेंज कर अपने आप कर लिया होगा। दैट इज कॉल्ड इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब है एक पेज में चेंज करो, बाकी के पेज में चेंज होने चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं अबाउट। अब मैं अबाउट अस का पेज आपके सामने एक ही मिनट में बना देता हूँ। देखो एक ही मिनट में, फाइल, न्यू पेज, क्रिएट, मेहनत नहीं करना है। देखो पूरा कोडिंग निकाल लिया, फाइल को सेव कर लिया, फाइल का नाम ले लिया अबाउट .php, पेज बना लिया। अब कॉन्टेक्ट का पेज बना ही हुआ है तो Ctrl+A, Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V। फाइन, बाकी का कंटेंट मुझे काम का नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि उसी का बीच वाला और जो भी पार्ट है वो मैं सब निकाल लूंगा। देखो आपके सामने निकाल रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए सब निकाल लूंगा। अभी शायद डिजाइन गड़बड़ जाए, प्लस माइनस होगा क्योंकि आपको दिखाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। फाइन, तो कितना जल्दी पेजेस बनते हैं। देखो बन गया ये अबाउट पेज, आपको दिख रहा होगा। देखो हेडर भी आ गया, फुटर भी आ गया, मेनू भी आ गया। देखो कहीं पे भी जा रहा हूँ सब सेम आ रहा है। देखो हेडर, फुटर और कहीं पे भी डिजाइन गड़बड़ा नहीं गया। आप लोग देख सकते हो अबाउट अस का पेज, देखो अबाउट अस में हेडर, फुटर और ये आ गए। लॉगिन पेज भी आपके सामने एक ही मिनट में बना हुआ। यही पेज को कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने फुटर को अलग कर लिया, मैंने मेनू को अलग कर लिया, मैंने हेडर को अलग कर लिया। तो अब उसको सिर्फ पेजेस बनाने और कुछ नहीं करने, अपने आप ये PHP ले लेगा कि हाँ भाई तू एक जगह पे चेंज कर, बाकी की जगह पे मैं चेंज कर दूंगा। दैट्स फंक्शन नेम कैन बी इंक्लूड। क्लियर? यस सर। कुछ समझा क्या हो रहा है? यस सर, नहीं क्या, समझ आया सर। क्या हो रहा है? जब एक्चुअली करके तो समझेगा पूरा।
नहीं, थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अपने घर से अपना घर है समझ लो। अपने घर पे पहला फर्स्ट रूम है, सेकंड रूम है, थर्ड रूम है। तो अपने जैसे 5 घर बनाने हैं, तो 5 घर बना, एक जगह पे चेंज करूंगा, एक जगह पे कुर्सी रखूंगा तो सब जगह पे आ जानी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा भाई, एक घर को अलग कर दिया, उसी को नाम दे दिया, यहाँ पे चेंज करूंगा, सब घर को इंक्लूड कर दिया, बाद में सब घर में आ जाएगा। तो वैसा ही पेजेस है कि एक पेजेस में मैंने इंक्लूड कर दिया, बाकी में ऐड कर लिया, तो सब जगह पे चेंज हो जाएगा। 5 मिनट में अभी आपके सामने लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज ऐसे ही बना देता हूँ। आपने देखा होगा इंक्लूड किया हुआ है, फिर उसको कॉपी पेस्ट करो, पेज बनाने की जरूरत नहीं, सीएसएस लाने की जरूरत है, सब इसी के अंदर है। सिर्फ एक बार का मेहनत है। इंडेक्स पेज में सबको अलग अलग करो, बाकी के पेज को सिर्फ ऐसे ही बनाते रहो। तो आपको 5 पेज बनाने हैं यहाँ पे, एक होम पेज, एक अबाउट का पेज, एक कॉन्टेक्ट पेज। देखो, अब मैंने आपको बोला 5 पेज बनाने, तो मैं आपके जैसे मेहनत नहीं करूंगा, मैं सीधा यहाँ पे 5 पेज बना ही लूंगा। देखो, कॉन्टेक्ट बन गया, देन आफ्टर एक ही पेज तो बाकी है अभी, लॉगिन पेज। यहाँ पे मैंने लॉगिन रख दिया, पेज का नाम रख दिया लॉगिन, सेव एंड रन, सब जगह पे लॉगिन आ जाएगा। देखो मेनू आ गया, लॉगिन, लॉगिन पेज बनाया नहीं अभी तक हमने। कॉन्टेक्ट में भी आ गया लॉगिन, अबाउट अस में भी आ गया लॉगिन। बस अभी लॉगिन पेज में क्या करना है, यहाँ पे न्यू जाना है, पीएचपी बनाना है, यहाँ पे जो भी कंटेंट है उसको निकाल के सेव करना है। देन आफ्टर वी कैन से लॉगिन एंड दैट वी कैन से दैट पीएचपी। अब कॉन्टेक्ट का पेज, कॉन्टेक्ट का नहीं, अबाउट अस का पेज बना हुआ है, तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी एंड यहाँ पे जाके कंट्रोल वी, और यहाँ पे जाके अपना लॉगिन पेज का नाम लिख दो, या टेक्स्ट बॉक्स रख दो, या आपको यूजर नेम और पासवर्ड रख दो। तो ये मेरा लॉगिन पेज कैन बी क्रिएटेड आपके सामने। देखो, सिर्फ लॉगिन का वही कोडिंग ही रखना। ये देखो, कॉन्टेक्ट पे जा रहा हूँ, मेनू कहीं पे नहीं जा रहा है, मेनू हर जगह पे, एक पे क्लिक कर रहा हूँ, सब पे जा रहा हूँ, सब पे सेम ही आ रहा है। देखो, आपको दिख रहा होगा। बस ऐसे तो बनाना है पेज। इसी यही 5 पेज बनाने के लिए 10,000 मिलते हैं भाई, ये बता रहा हूँ, ये लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, बता रहा हूँ। होम पेज, अबाउट, कॉन्टेक्ट, और ये लॉगिन हो गया। सॉरी, लॉगिन नहीं होता, लॉगिन की जगह पे इंक्वायरी होता है। और एक एडमिन पैनल में एक पेज बना लो, बस उसको बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। किसी क्लाइंट को हमारे गुजरात में 10,000 लेते हैं इसका। एक दिन का काम है, आपको शायद लग रहा होगा एक ही दिन में हो जाएगा। रेडीमेड टेम्पलेट यू कैन यूज एंड यू कैन मॉडिफाई ऑन योर टेक्स्ट, ऑन योर टॉपिक, ऑन योर प्रोजेक्ट, यू कैन चेंज इट। आपको यहाँ पे मैंने विला लिया हुआ है, तो कोई प्रोडक्ट का ले लो कि भाई मेरे को कपड़े बेचने हैं, कोई ऐसे समझ लो कि कोई एनजीओ का वेबसाइट ले लो, कोई आईटी कंपनी ले लो, कौन सा भी टेम्पलेट ले सकते हो, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। और ऑलवेज ये देखो, शायद मेनू आपको बता रहा हूँ, मेनू यस, ऑलवेज एनएवी टैग होगा। देखो ये रहा, एनएवी टैग ही होगा सब में। चैलेंज लगा देता हूँ, या किसी में कुछ और अलग आ जाए तो मेरे को बोल देना, मान जाऊंगा। एनएवी टैग ही होगा मेनू के लिए। ये देखो, एनएवी टैग ही होगा। अब आप बोलोगे, किसी ने सवाल नहीं पूछा कि सर आपने हेडर और हेडर पूरा ले लिया, आपने तो मना किया था कि स्ट्रक्चर को कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये बोला था स्टेटमेंट कि HTML का स्ट्रक्चर को इधर उधर नहीं करना है। टैग को तो कर सकते हैं, हेडर नाम का टैग है, किसी ने बनाया होगा तो हम लोग ने यूज कर लिया। मैं HTML स्ट्रक्चर को कुछ नहीं किया, आप लोगों को दिख रहा है। ये देखो, इंडेक्स पेज है, ये HTML है, बॉडी है, आपको सब दिख रहा होगा, पूरे पेज में दिख रहे होंगे, लॉगिन पेज में भी दिख रहे होंगे। देखो, हेडर, फुटर, HTML बॉडी, ऊपर हेड बॉडी। मैं HTML को कुछ नहीं कर रहा हूँ, HTML के अंदर को पार्ट को चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि HTML ही रन होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, स्ट्रक्चर ही रन होगा, स्ट्रक्चर रन होने के बाद वो PHP रन करेगा। स्ट्रक्चर होगा ही नहीं तो PHP कहाँ रन होगा। क्लियर? तो आपको ऐसे 5 पेज बनाने हैं, आपको बता रहा हूँ। पहला होम पेज, यू कैन इम्प्लीमेंट ऑन योर, कौन सा भी ले सकते हो, प्रॉपर्टी का ले लो, कोई डॉक्टर की वेबसाइट ले लो, कोई फोटो स्टूडियो ले लो, कोई प्रोडक्ट बेच दो, टी शर्ट बेच दो, या शूज बेच दो, कौन सा भी कुछ भी कर लो। उसमें अबाउट लाना है, अपने आप कुछ भी कंटेंट डाल लो। कॉन्टेक्ट में आपको मैंने मैप भी सिखाया है, वो भी डाल सकते हो। देखो, इस कॉन्टेक्ट वाले में मैप तो रहेगा, इस साइड मैंने निकाल दिया। यस, मैप भी लगा सकते हो। ऐसे इंक्वायरी का पेज बाय डिफॉल्ट होगा तो रहने देना है। लॉगिन पेज आपको दिखाया था,
जैसे लॉगिन पेज में क्या रहता है, ईमेल आईडी, पासवर्ड, देन आफ्टर हम लोगों ने यहाँ पे नीचे लिंक क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन, और 5वां पेज आपको बनाना है रजिस्ट्रेशन का विद द प्रॉपर डिजाइन। मेरा काम है आपको सिखाने का, मैंने आपको सिखा दिया। अभी मैं ये आपके सामने ये सब नहीं बनाऊंगा, मैंने आपको एक आइडियाज दे दिया है कि हाउ टू क्रिएट द पेज एंड हाउ टू क्रिएट द इंक्लूड। यस और नो? यस सर। बन जाएगा सबसे, सब लोगों से बन जाएगा। ये सर Yes. ट्राई करते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं तो आपको। ट्राई करते हैं। सौरभ बोल रहा है ना, ये फिर सर दूसरी बार बोल रहा है ट्राई करेंगे। सर हाँ खाली वो जो फर्स्ट स्टेप है ना कि मतलब जिप डाउनलोड करेंगे HTML CSS का हाँ, टेम्पलेट, yes, उस हाँ। जिप को क्या बोलते हैं जिप जो को फोल्डर में कन्वर्ट करेंगे, अनजिप करेंगे। ओके अनजिप करने के बाद वो PHP वाले फोल्डर में जाके खाली पेस्ट कर देंगे, राइट? नहीं यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, वो PHP वाला फोल्डर में आप पेस्ट कर दोगे। सर तो सर एक सेकंड, ये देखो मेरा PHP का फोल्डर, उसी के अंदर समझ लो आपका ही PHP का फोल्डर है, तो उसी के अंदर इसको पेस्ट कर देना। रैम के अंदर htdocs के अंदर PHP के अंदर जाके खाली पेस्ट कर देने का अनजिप फोल्डर। यस यस, और रन भी Okay. ऐसे ही करना है, जैसे रन करोगे वैसे रन। देखो मेरा भी रन ऐसे ही हो रहा है। PHP के अंदर ट्रेनिंग नाम का फोल्डर है, उसी के अंदर मैंने जो फोल्डर के अंदर की फाइल है वो सब रख दिया है, तो वो इंडेक्स पे, सब में इंडेक्स पेज ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। डाउनलोड किया है क्या आपने? हाँ सर मैंने डाउनलोड किया अभी जस्ट। स्क्रीन शेयर कर दो, देख एक लेते हैं। सेकंड, हाँ सर एक सेकंड। आदित्य कहाँ से करा डाउनलोड? भाई गूगल सर्च अरे किया जाके कौन खाली सा HTML CSS भाई? टेम्पलेट। अरे मेरे भाई एक आइडियाज ले, गूगल में जाके लिख HTML CSS बूटस्ट्रैप फ्री टेम्पलेट, बहुत लाखों वेबसाइट रहेगी भाई। कहाँ से किया उसने वो छोड़े, अपने आप करना है। बहुत अच्छा, फ्री ठीक में है सर। मिलती है, बहुत फ्री में मिलती है। और एक तो बहुत अच्छी है, मैं देख ले रहा हूँ भाई। अभी अभी रुक जा, मैं एक CSS है फ्री, वो शायद वेबसाइट एक आज चल जाए तो अच्छा है। अभी अभी नहीं स्क्रीन नहीं शेयर चल। किया दिख रहा है क्या? एक मिनट, मेरे को पहले फोल्डर बता। जी सर ये रहा, ये प्रोजेक्ट है, कहीं रहा, हाँ तो उसी का फोल्डर बता कहाँ है। उसका जिप उसका फोल्डर ये click रहा। कर, हाँ हाँ ये वो फोल्डर पे डबल क्लिक कर। रुक जा मेरे भाई, फोल्डर पे डबल क्लिक कर। हाँ किया। हाँ अब रुक जा देखो सब में CSS का फोल्डर आएगा, इमेज आएगा, JS आएगी। देखो इंडेक्स पेज आया हुआ है भाई, दिखा क्लिक करके। सिंगल पेज का वेबसाइट है AC का, AC के अंदर एक ही पेज रहेगा, देखना भाई। क्लिक करना है, ओपन नहीं करने को बोला है, सिर्फ क्लिक करने को बोला है। ओके सर एक सेकंड। मैं सिर्फ इंडेक्स बता रहा था, देख index.html सब में कॉमन रहेगा। तो अभी क्या करना है, इसी को कंट्रोल ए कर दे भाई। कंट्रोल ए, यस कंट्रोल C। कंट्रोल हमने सी। पूरी फाइल यहाँ से कॉपी कर लिया। चलो ओके सर। अभी आप थीम में जाओ, पेस्ट मत कर देना, मैं जब तक नहीं बोलूँ तब तक। हाँ सी में गया, जैम, जैम्प में गया, htdocs, htdocs में गया, PHP, PHP में गया। यहाँ पे जाके पेस्ट। सर फोल्डर नहीं बनाओ यहाँ पे एक अरे करना मेरे पर्टिकुलर? भाई, बता रहा हूँ ना, करना कोई जरूरत नहीं। चल हो ठीक गया। है सर। अभी अभी उसको रन करवा। कैसे रन करवाएगा? लोकल होस्ट इसको स्लैश PHP लिख दे। अरे भाई हाँ ऊपर लोकल होस्ट स्लैश PHP लिख दे। एक लोकल सेकंड सर। होस्ट that can be server name slash PHP can be that's our folder name, enter। बस एंटर, अपना भी इंडेक्स पे ले लेगा भाई। एंटर करना, क्या किया? तो वही लिखा लोकल होस्ट है। जैम चालू है? नहीं सर जैम्प नहीं चालू है सर, एक सेकंड जैम्प चालू कर दो बस। चालू है। वो तीसरा क्यों चालू किया? तीसरा स्टॉप करना है मेरे भाई। सब वो अपना क्या चालू हो गया था। है, होगा ही नहीं भाई, होगा ही नहीं ऐसे। बिना स्टार्ट ऐसे हो जाता है क्या भाई? अपनी गाड़ी बाहर रख के चालू हो जाती है क्या? लोकल होस्ट स्लैश स्लैश PHP एंटर। हाँ ये देख, ये हो गया रन। आपको दिख रहा है सबको ऐसे रन करना है। अब आपको इसी के अंदर इंक्लूड करना है। फाइन, देखो ये एकदम 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 ऊपर जा भाई, एकदम ऊपर।
ये देखो उसी के अंदर मेनू भी है, देखो बहुत सारे कैरा करके लोगो है और इसके मेनू है। तो मेनू और CSS दो हो गए तेरे में, और फुटर फुटर दिखा, फुटर बहुत बड़ा होगा क्योंकि वेबसाइट मैंने देखी हुई है। सर हाँ, ये रहा देख। फुटर। हाँ, इतना 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 बड़ा है तेरे में, बहुत बहुत बड़ा है, तो इतने ज्यादा कोडिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, कोडिंग भी दिखा सकते हैं भाई, दिखा इंडेक्स पेज को VS कोड में रन करवा। सबको दिख रहा है या नो? यस और नो? दिख रहा है सर। भाई बीच दिखा ना, यस यस, बस ऊपर जा, थोड़ा थोड़ा बड़ा करना, उसको नहीं, उसको कोई जरूरत नहीं, बड़ा कर दे, सबको दिखेगा। तो देख हेड अटैक के अंदर शायद 5 लाइन से स्टार्ट होता है, जा नीचे नीचे, 5 लाइन से स्टार्ट होता है तेरा, बस ऐसे बड़ा करना, वही वही बोल रहा था। अच्छा देखो हेड अटैक 5 लाइन से स्टार्ट करना है और कहां तक जाएगा, 24 तक। फाइन, उसी को इंक्लूड करना है पहला। फाइन, देन आफ्टर नीचे जा, पहला ये, दूसरा तेरे को जाना, जा जा नीचे, जा जा, बस बस रुक जा रुक जा, ऊपर ऊपर थोड़ा ऊपर, ये सेक्शन, सेक्शन के ऊपर, यस इंडेक्स डॉट मेनू, बस उसी के ऊपर जा, और ऊपर, और ऊपर सेक्शन, सेक्शन होगा, बस रुक जा, हाँ सेक्शन होगा कहीं पे, देखना। सर ये रहा सर। रुक जा, सेक्शन के बाजू में यहाँ पे क्लिक करना, 336 के बाजू में, हाँ बस क्लिक कर, बस ये रहा सर। करना क्लिक। 781 तक है। सही है, अभी अभी क्या कर, ये जो 66 के 871 लाइन निकाल ले, कौन सा सर? बस ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ना आपको, वो निकाल दे, बस निकाल दे यहाँ से, बस अभी सेव कर और रन करो। इसी को रिफ्रेश कर दे सिर्फ, अरे नहीं नहीं सेव कर, रिफ्रेश कर दे, क्या निकला वो देखना है आगे ऊपर, कुछ और निकला है। फाइन, वो आपको समझेगा, ऐसे ऐसे आपको कोडिंग करना है। फाइन, वो रिफ्रेश तो कर मेरे भाई, तो किया रिफ्रेश। मेरे को ये तो रीलोड कर रहा है। अच्छा ला दे फिर से वो वाला कोडिंग, बस ऐसे ऐसे करके चेक करना है कि मेरे को कौन सा कोडिंग निकालना है। फाइन, वैसे आपको देखना पड़ेगा। ये कैरा वाला तो मेरे पास भी होगा टेम्पलेट, बस समझ होगा ऐसे। देखो ये यहाँ पे कहीं पे होगा तेरा मेनू, और नहीं होगा ना तो ऊपर मेरे को वो वाली स्क्रीन दिखाना, आउटपुट वाली स्क्रीन दिखा, ये वाला सर। हाँ आउटपुट वाले, यस। अभी वो इसमें जा, किस में, कोडिंग वाले में, और कंट्रोल F कर वहां पे, यहाँ पे लिख कॉन्टेक्ट, CONTEXT, बस ये रहा तेरा मेनू, यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर, क्लिक कर, हाँ उसको कैंसिल कर दे, यहाँ पे क्लिक कर कहीं पे और धीरे धीरे ऊपर जा, माउस से ऊपर हाँ जा, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, जब तक सेक्शन नहीं है तब बस रुक जा, यहाँ पे कहीं पे डिवीजन है, बस है, और ऊपर जा, बटन भी आ गया है, ऊपर जा और भी रहेगा कुछ, बस रुक जा, नीचे थोड़ा, बस यहाँ से तेरा कोई मेनू का कोड होगा, यहाँ से नीचे से, या मेरे से ऑपरेट नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं होगा ये तेरा वाला, नहीं सर वो। बस यही से तेरा मेनू होगा, तेरे को याद रखना है ना। यस सर। जस्ट 1 मिनट मामा, हेलो मामा, 5 मिनट में कॉल करो, हेलो, बस भाई यहाँ से तेरा होगा है ना। यस सर।
अब तू जैसे दिखेगा तेरे को समझ में आएगा कौन सा कोड हटाना है कौन सा नहीं हटाना। क्लियर है? तो वैसे सबका भी अलग अलग रहेगा, देख उसी के अंदर कुछ अलग है, आपके अंदर कुछ अलग रहेगा, और मेरे अंदर कुछ अलग था। जितना सिंपल टेम्पलेट लोगे उतना बेटर रहेगा, वो आपको दिख रहा होगा। इसी के टेम्पलेट में और मेरे टेम्पलेट में बहुत फर्क है। क्लियर है? आपसे हो जाएगा, सबसे पूछ लेते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत बहुत जरूरी है। ये शायद पूजा कोडिंग कर रही होगी तो पूजा को मालूम होगा, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट में करते हैं। और या जो कोई आईटी में पढ़ा हुआ है उसी को मालूम होगा कि शायद किसी ने प्रोजेक्ट किया होगा, या कॉलेज में तो नहीं करवाते, शायद कॉलेज कहीं पे कंपनी में गए होंगे तब ऐसा करवाते ही है। इसी के बिना चलता नहीं आगे। नहीं तो क्या होगा, होम पे क्लिक किया भाई अबाउट आ गया, अबाउट पे क्लिक किया तो वो लॉगिन गैप हो गया। ऐसा नहीं होगा, हमारे कोडिंग में ऐसा होगा ही नहीं। यस और नो? Yes, बोलिए sir. नहीं। नहीं, यस सर। समझ में आया क्या सबको? यस सर। बस आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है, जिसका हो जाए मेरे को भेजो, टाइम ले लो। एक दिन जाएगा तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत जरूरी है। क्लियर? यस सर। किसको लगता है होगा? सौरभ होगा क्या भाई? यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा। आदित्य? सर ट्राई करता हूँ। ट्राई? ये ट्राई शब्द भी कोई बोलेगा नहीं भाई, ट्राई नहीं भाई, होगा ही मेरे से। बस ट्राई बोलना है नहीं भाई। अभी मैं भी आपके सामने ऐसे ही बोलूंगा कल से, ट्राई करते हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोडिंग दे लेते हैं, ऐसा ही बोलूंगा मैं। ट्राई नहीं होगा ही, मैं बता रहा हूँ ना। कुछ नहीं है, कहीं पे जाके इंडेक्स पेज को अलग करो और उसी पेज में रख दो बस, और आगे इंडेक्स पेज में इंक्लूड लिख दो बस, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पूजा होगा क्या? हाँ पूजा सर, का अभी इंस्टॉलेशन बाकी है। इंस्टॉलेशन अगर हो जाएगा तो फिर कोडिंग तो हो ही जाएगी। तू 3 दिन पीछे है। हाँ जी सर। 3 दिन पीछे ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, इसीलिए। क्योंकि कल फंक्शन करवाया था मैथ्स और सिंह, आई थिंक सो यू आर गायब, आप नहीं थे वहां पे जी सर। शायद। और रोहन, मेरे को एक ही जन ने आउटपुट भेजा है आज। किसने भेजा है बोलने की जरूरत नहीं है, फाइन। एक ही जन ने भेजा है मेरे को आज भी। रोहन गायब। नहीं सर, होना है यहाँ पे। कुछ किया भाई? इंस्टॉलेशन हुआ क्या भाई? सबका इंस्टॉलेशन हुआ ना? पूजा का शायद नहीं हुआ है, वो तो उसने बोला सर है। मेरा भी नहीं हुआ है सर। भाई बोलना चाहिए ना आपको। आए देखना, ये कब से दिखाई दे रहा है आप लोग को, लाइव आना है। मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे को लिंक भेज दो, मैं आपको सॉल्यूशन करवा दे। या मैं नहीं करवाऊंगा तो मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग बैठे हैं यार, कोई ना कोई करवा देगा यार आपसे, बोल रहा हूँ मैं आपको। क्या सर? मैं ये बोल रहा हूँ, किसी इंस्टॉलेशन नहीं होगा तो मेरे को लिंक भेज दो, या मेरे को टाइम नहीं रहेगा ना, मेरे ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं, आपसे आपको करवा देंगे। अच्छा सर जैम्प ना। एक ना इशू होता है सर, कि किस टाइप जैसे का? कि कोई क्लास मिस हो जाती है ना, तो उसका जो लिंक है वो 1 दिन या 2 दिन बाद आता है, तो फिर वो भाई लैग हो जाता है पूरा। रुक जा भाई, कौन है भाई? लिंक आ रही है रोज, नहीं आ रही? लोग, आप लोग तो बोल रहे हैं रोज आ रही है। सर आती है, बट थोड़ी डिले होके आती है, 1 दिन 2 दिन बाद। भाई आदित्य, ऐसा ऐसा हो रहा है भाई? सर मुझे नहीं मालूम है। मीन समझे नहीं, मालूम नहीं क्या मतलब क्या? सर मैं नहीं दिखता, आप जो सिखाते उसके बाद में जाके खाली जो अभी पीएचपी का खाली नहीं पढ़ा है मैंने, बाकी एचटीएमएल सीएसएस आपने जो कराया था जाके नहीं मैंने नहीं फिर नहीं खुद नहीं से नहीं बैठ नहीं के पढ़ा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। सुन सुन सुन, जो हम लोग वाली वो आपने एक दिन मालूम है ग्रुप में रखा था, वो डाउनलोड वाला, वो डेली ओपन नहीं होता क्या? तो एक सेकंड चेक करता हूँ मैं। हाँ रुक ना, शेयर शेयर कर, स्क्रीन शेयर कर भाई, उसको दिखा भाई। तो भाई फोन में वो डेली लिंक अब है। अब 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 देखो, अब जैसे मैं लीव करूंगा ना यहाँ से, मैं यहाँ से लीव करूंगा तो एग्जैक्ट 15-20 मिनट के बाद वहां पे अपलोड होती है, वो ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि ये सर आज शायद आ जाती है सर। हाँ वही ना, कभी कभी 80। टाइम लगता है, अगले दिन आ जाती है, पर 2 दिन नहीं लगते अगर आज का। मैं बोल रहा हूँ ना, 1 घंटे के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखेगा, ऐसे 15 मिनट में ही दिखता है। क्योंकि कैसा हो रहा है, ये जो जब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जब मैं स्टॉप करेंगे
तो वीडियो स्टॉप होता है, स्टॉप होने के बाद लोड होता है, लोड होने के बाद वो अपलोड होता है, तो उसके लिए वो 10-15 मिनट के बाद ऑटोमेटिक दिख जाता है भाई। नहीं सर, कल का लिंक अवेलेबल है। मैं रोज देख है सर, है भाई, दिखा ना उसको दिखा भाई, नहीं तो ग्रुप में वो डाल दे भाई, इसको वीडियो ना भाई, मिल डाला जाए है मैंने। तो उसको बता दे भाई, ये सौरभ को बता दे भाई, सर, मिस पिन नहीं कर होना चाहिए, देता हूँ। मिस होगा तो बहुत दिक्कत होगी। सर मैं सौरभ को पर्सनल में भेज देता हूँ बस। हाँ भेज दे। ठीक है आदित्य, मेरे को भेजना भाई। भाई और भेज किसी दिया को कुछ तुमको। प्रॉब्लम? चलो आज के दिन नहीं होगा तो कल फिर से यही रिपीट करेंगे। फाइन, यस और नो? एक कंसेप्ट बताया मैंने, इंक्लूड नाम का एक ही फंक्शन बताया, वो आपको आज खत्म करना है। 5 पेज बनाने। बहुत है आई विल रिपीट: होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज, लॉगिन पेज, और लॉगिन के अंदर एंकर टेक्स्ट से लिंक लेके हमें यूज करने है रजिस्ट्रेशन पेज। वो हमें HTML में कर चुके, वैसा ही करना है आपको। डन? यस सर। या तो लीव करते हैं यहाँ से। हाँ सर। ओके